ध्यान दीजिएगा, आराम से आराम से, चिंता मत कीजिए। देखिए अभी जो है हम लोगों का टाइप 7 चल रहा है, टाइप 7 शुरू होगा, ठीक है। तो टाइप 7 को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन मात्र आप पढ़ लें। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के बाद हम लोगों को क्वेश्चन का कैटेगरी पता चलेगा, किस कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्या है, चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 केजी अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला। यानी क्या हुआ कि चीनी का रेट 20% कम हो गया। इस वजह से क्या हुआ, हम मार्केट गए थे 600 रुपया लेकर के, उसमें 5 केजी एक्स्ट्रा चीनी आ गया, मतलब 5 केजी ज्यादा चीनी आ गया, ठीक है। तदनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितना रुपया प्रति किलोग्राम थी। यानी हम आपको ये कहना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट गए पैसा लेकर के, कभी कभी मार्केट में पता चलता है वहां जाने के बाद कि आज जो है मैंने रेट जो है घट गया या फिर बढ़ गया। अगर रेट घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा तो उसका असर तो सीधा आपके पैकेट नहीं पड़ेगा, पैकेट पे। मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे कि हम सेब खरीदने गए, हमको घर से पैसा मिला 100 रुपया, 100 रुपया में 50 रुपया पर केजी हम सेब खरीदने गए, 2 केजी सेब घर से बोला कि लेते हो। जब हम मार्केट गए तो पता चला कि नहीं, आज सेब 100 रुपया केजी है, तो क्या हम 100 रुपया में 2 केजी अब ला पाएंगे, 1 केजी ले पाएंगे। या फिर हम वहां गए तो पता चला कि 10 टका किलो सेब है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया में 10 किलो खरीद के ला सकते हैं। यानी घर से जो सामान का पैसा लेके गए, अगर मार्केट में उस वस्तु का दाम कम या ज्यादा होता है तो परचेजिंग पावर में कमी या वृद्धि होगी। अगर रेट घट गया तो हम लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, ज्यादा खरीद सकते हैं। अगर रेट मार्केट में बढ़ा हुआ है, घर से पैसा मिला, रेट बढ़ा हुआ है, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इसमें देखिएगा, जब इसके लिए फॉर्मूला होता है, टाइप कितना का है ये, टाइप 7 के लिए फॉर्मूला है नया मूल्य पुराना मूल्य। अब नया मूल्य पुराना मूल्य क्यों हुआ, देखो रेट अगर बढ़ गया, मान लो कि मार्कर का दाम है 50 रुपया, अब मार्केट गए तो 60 टका दाम हो गया, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो 60 रुपया नया मूल्य ना हुआ, पुराना मूल्य क्या हो जाएगा 50। अगर मान लीजिए मार्कर 50 टका है, अब मार्केट में आज गए खरीदने के लिए, पता चला 40 टका में मिल रहा है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 40, पुराना मूल्य क्या होगा 50। यानी नया मूल्य जो होगा या फिर बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा, बढ़ा मूल्य और घटा मूल्य भी, घटा मूल्य या घटी मूल्य, घटी मूल्य एक ही होगा, वर्तमान मूल्य। ये सब एक ही चीजें हैं। कहिएगा कैसे, बताता हूं मैं। मार्कर का दाम कितना था 50, हो गया 40, तो नया मूल्य क्या होगा 40। मूल्य घट गया कि बढ़ गया, घट गया, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा 40। अभी मार्कर का टका में मिलता है 40 में, तो मतलब मेरा है कि नया मूल्य जो है वो घटा हुआ मूल्य भी हो सकता है, वर्तमान मूल्य भी हो सकता है। अगर दाम बढ़ जाएगा तो नया मूल्य ही तो बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो नया मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, घटी मूल्य पूछे, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट, ठीक है, x/100 मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट। यानी कितना % का कमी या वृद्धि हुआ है बाय 100। अमाउंट मतलब घर से कै टका लेके गए थे, कै किलो ज्यादा या कम खरीद के आप आ रहे हैं, ये हुआ वेट, ठीक है। अब फिर से एक बार देखिए, ये नया मूल्य का था। अगर पुराना मूल्य की बात करें, पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, ओल्ड प्राइस, वो ऊपर वाला क्या हो जाएगा न्यू प्राइस। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x/100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट। दोनों फॉर्मूला में बस यही था अंतर है। देखिए अमाउंट बाय वेट यहाँ भी है, अमाउंट बाय वेट यहाँ भी है, x इसके ऊपर भी है, x इसके ऊपर भी। यहाँ सिर्फ 100 है और यहाँ है 100 प्लस माइनस x। यानी पुराना मूल्य में क्या है 100 प्लस माइनस x नीचे में, नया मूल्य में क्या है 100। बात नहीं समझ रहे, x/100 है, पुराना वाला में क्या है x/100 प्लस माइनस अमाउंट बाय वेट, तो दोनों में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हमसे कौन सा मूल्य पूछ रहा है, नयका वाला पूछ रहा है कि पुराना वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको आप छापना चाहेंगे छाप लीजिए, पहले इसको कॉपी कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन तो समझ गए कि चीनी है, 20% दाम बढ़ गया, 600 रुपया लेके 20% दाम बढ़ गया, 600 रुपया लेके मार्केट गए थे, 5 केजी अतिरिक्त लेते आए। हमसे पूछा क्या, कीमत में कमी होने से पहले,
सवाल हमसे क्या पूछा, कीमत में कमी होने से पहले अर्थात नया कि पुराना, पुराना मूल्य पूछा। तो पुराना मूल्य का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को इरेज करते हैं ताकि आपको जगह बन जाए। पुराना मूल्य का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्या बोला है, कीमत में कमी होने से पहले कीमत कम हो गया, अब तो नया मूल्य होगा कि, लेकिन क्या बोला, कमी होने के पहले, तो यानी कौन सा प्राइस, ओल्ड प्राइस की न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस में क्या था, एक्स बाय 100 प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट। एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, 20 बटे, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ रे भाई, कमी हुआ, तो 100 में से 20 घट जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में 20 का कमी हुआ तो 80। अगर यहाँ 20% का वृद्धि रहता तो यहाँ 100 प्लस 20 120 हो जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट। कै टका लेके गए थे, 600। कै किलो ज्यादा लेके आए हैं, 5 केजी, 5 केजी। ठीक है, अब आराम से चेक कर लो आप इसको, आराम से देखो, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कटेगा 5 से कितना बार में, 30 पंचे, कितना बच जाए, 12 पंचे, 12 पंचे 120 पंचे हो गया, 12 पंचे 60, 120। अब ये 4 से कौन कटेगा, 120, कितना बार में, 30 बार में। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 30 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप छाप लीजिए, 30 रुपया इसका आंसर आ गया। कैसे कटा भैया, तो 20 चौके 80 4 बार में। अब ये 5 से कटेगा 120 बार में, 120 से 4 कटेगा 30 बार में, 30 टका हो गया। कोई दिक्कत, छाप लीजिए। आगे बढ़े दोस्त। ठीक है, ये वाला देखिए आराम से। एक सेब की कीमत में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है, 20% घट गया। 54 रुपया में क्या कर रहा है, 10 सेब वो क्या कर सकता है, ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, कम किया गया कीमत कितना होगा प्रति दर्जन। तो सिंपल बात है, कम किया गया कीमत का मतलब नया मूल्य की पुराना मूल्य, इस पे और कम किया गया कीमत का मतलब नया मूल्य होगा या पुराना मूल्य होगा, नया मूल्य होगा। तो न्यू प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, नया मूल्य का, नया मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बाय 100 मल्टीप्लाई अमाउंट बाय वेट। आराम से देखो, एक्स के जगह क्या कर लेंगे, 20 बाय वेट, एक्स बाय 100, 20 बाय 100। अमाउंट कितना है, क्या बोला था, 54 रुपये में 10 सेब। तो 54 रुपये में 10 सेब, 54 रुपया दे देंगे, और कितना सेब, 10 सेब। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन हमको इस सब को गुना करना पड़ेगा 12 से। कहेगा कैसे, क्योंकि जो निकलेगा नया मूल्य, एक गो सेब का दाम निकलेगा। हमको कहता तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। मैं समझे बात को, यानी हमसे 1 दर्जन के बारे में पूछा, तो ये जो निकलेगा ये मेरा 1 सेब का दाम निकलेगा, क्योंकि हम 54 रुपया में 10 को सेब ज्यादा खरीद के आए, तो पीस के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये जो निकलेगा 1 पीस का निकलेगा। अब हम दर्जन निकालना चाहेंगे तो 12 से गुना करेंगे, नहीं जा रहा दिमाग में। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला कितना है, 54 गुना 12 कर लीजिए, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 पंजा 60, 4 64, बट्टे में क्या आ जाएगा 50। अभी 50 से कटा दीजिए, 50 से कम 50, 50 से एक बार में कटेगा ना, बचेगा क्या 14, 50 दूनी फिर क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, 5 से कटा सकते हैं ना, अच्छा छोड़िए, 1 और रुपए है, इतना मत कीजिए। देखो एक काम कीजिए, 2 बट्टे 2 कर सकते हैं, अपने मन से 2 बट्टे 2 कर लिए। क्यों किए 2 बट्टे 2, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब 2 बट्टे 2 से क्या फायदा हुआ बताते हैं। 2 बट्टे 2 करने से क्या फायदा हुआ, 8 दूनी 16 का क्या हो गया 6, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, और 6 दूनी 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। और नीचे में क्या हुआ, 50 दूनी 100। जब नीचे में 100 रहता है तो 2 अंक बाद 10 ना होता है। हो गया, आंसर तो आ गया। अब बताओ ये 2 बट्टे 2 से गुना क्यों किए थे, 2 बट्टे 2 से इसलिए गुना किए थे कि 50 क्या बन जाएगा 100, और जब 50 100 बन जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, भागा लगाना नहीं पड़ेगा, दाएं तरफ से 2 अंक बाद 10 ठोक देंगे। नहीं जा रहा दिमाग में, आ गया ना। यहाँ 12 से गुना क्यों किए थे,
दर्जन निकालने के लिए, ठीक है। इसको छाप लीजिए आप आराम से।